भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बड़ा ही खास व्रत जो हरितालिका तीज का व्रत होता है, भादवे मास में आता है, उसी की कथा का श्रवण करेंगे। क्योंकि 12 महीने की तप के बाद इसी दिन माता पार्वती के समक्ष भगवान भोलेनाथ हाजिर होते हैं और उनको वरदान देने के लिए बोलते हैं, हर हर महादेव। भगवान श्री माता पार्वती, नंदी गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी की जय हो। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की कराने के उद्देश्य से इसी व्रत के महत्व की कथा कही थी। भोलेनाथ ने उनको अपना पुनर्जन्म याद दिलाने के लिए माता पार्वती को ये कथा सुनाई। श्री भोले शंकर बोले, हर हर महादेव। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। हर हर महादेव। इतनी अवधि तुमने अन्न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए और माँ मास की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। हर हर महादेव। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए ही समय व्यतीत किया। हर हर महादेव। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। हर हर महादेव। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। हर हर महादेव। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। हर पिता की भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। माता हो गौरा, पिता हो शंकर, जय 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 गौरा शंकर। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी ने विष्णु के पास गए। उनसे तुम्हारे ब्याह को निश्चय कर होने का समाचार सुनाया। मगर इस ब्याह की सम्मत की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। हर हर महादेव। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विषय पता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है।
किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा। हर हर महादेव। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी की जय हो। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार है और समझदार थी और सूझबूझ वाली थी। हर हर भोलेनाथ। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की इसी में सार्थकता होती है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंतन उसी से निर्वाह करे। हर हर महादेव। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, करना पड़ता है। तो तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। हर हर महादेव। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। हर हर महादेव। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुम्हारे रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। जब आप ये व्रत करें तो दिन में भी पूजा होती है, फिर शाम दिन में तो आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा दें, और शाम को शिव जी, पार्वती, गजानंद मिट्टी के बनाने होते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है, उन पे फुलेरा भी बनाया जाता है, और रात भर आपको भगवान भोलेनाथ का भजन स्तुति करनी चाहिए। कुछ भी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारम ओमकारम अविनाशितु देवादिदेव, सृष्टि सर्जक प्रलय करता, सत्यम शिवम सुंदरा। हर महादेव। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इसी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। हर हर महादेव। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हर हर महादेव, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हर हर महादेव। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया, और प्राप्त होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया, और उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों के सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे। हर हर महादेव। और तुम्हारी इसी कष्ट साध्य तपस्या का कारण उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ाए। हर हर महादेव। भगवान शिव, माता पार्वती की जय हो। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इसी तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैंने महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। हर हर महादेव। आप
क्योंकि विष्णु जी से मेरा ब्याह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैंने अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर जाऊंगी, आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। बोलो महादेव आदिदेव भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर चले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का ब्याह सूत्र में बांध दिया। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम। हर हर महादेव। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी और कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती नारी को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मे मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जय दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रणवार्चित लिंगम कामदहनि करुणाकर लिंगम रावण दर्पण विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम सचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हर हर महादेव। आप भगवान भोलेनाथ का साहब पूरे दिन हर हर महादेव कोई भी स्तुति आपको आते पूरे दिन गान करते रहना और आपको शाम को माता पार्वती, शिवलिंग, गणेश जी ये सब बना के फुलेरा बना के फिर माता की तीज की पूजा करनी है। वो पूरे रात आप भगवान भोलेनाथ का स्तुति, गान, भजन जो भी आता हो वो पूरे मन से हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। भोलेनाथ भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय शिव परिवार को कोटि कोटि प्रणाम।